हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे आदर्श प्रश्न पत्र 1। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देशाटनस्य बहवः लाभा सन्ति। देशाटन के बहुत से लाभ हैं। देशाटन मीन्स क्या हो गया? विदेश भ्रमण, दूसरे जो देशों में घूमना, उसे देशाटन बोला जाता है। एतेन वयं सर्वेषां देशानां राजनीतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं च रूपं ज्ञातुं समर्था भवाम। इससे हम सभी देशों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूपों को जानने में समर्थ होते हैं। अद्यतनीयो व्यापारः अपि प्रयासः अंतर्राष्ट्रीय व्यापारः संजातः। आधुनिक व्यापार भी लगभग आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आजकल के व्यापार जो है आधुनिक व्यापार, वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप ले चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब क्या होता है? बाहर का देशों से अपने देश में कुछ आना, यहाँ से कुछ भेजना, आयात और निर्यात जो होता है एक दूसरे देशों में, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। कस्मिन् देशे कदा किं च सुलभम एतस्य ज्ञानम सर्वथा अनिवार्यम। किस देश में किस प्रकार क्या होता है, इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। बहवः एतादृशा अपरिपक्व पदार्था सन्ति। बहुत से ऐसे अपरिपक्व पदार्थ होते हैं। येषां प्राप्ति पदार्थानां निर्माणाय अनिवार्य अस्ति। जिनकी प्राप्ति द्वारा पदार्थों का निर्माण अनिवार्य होता है। अतः तान् पदार्थान् प्राप्तुं देशाटनं कर्तव्यो। अतः उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए देशाटन करनी चाहिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। देशाटनस्य कति लाभा सन्ति? तो देशाटनस्य बहवः लाभा सन्ति। एक शब्द में देना है तो क्या हो जाएगा? बहवः। अद्यतनीयो व्यापारः कीदृशः? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। केषां पदार्थानां प्राप्ति अनिवार्य। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका आंसर लिख लीजिएगा। अपरिपक्व पदार्थ सन्ति, पदार्थ निर्माण अनिवार्य अस्ति। देशाटनेन वयं किं ज्ञातुं समर्था भवामः। देशाटन से हमें क्या ज्ञान प्राप्त करने में होता है? तो देशाटनेन देशानां राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपं ज्ञातुं समर्था भवामः। ठीक है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितं शीर्षकं लिखतु। इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए। मतलब इस जो अनुच्छेद है इसका कोई शीर्षक, मतलब उसका कोई नाम देना होगा। तो देशाटन लिखा जा सकता है, इसका शीर्षक दिया जा सकता है। अब दिए गए विकल्पों में से शुद्ध उत्तर चुनकर लिखिए। असमर्था। इतस्य कृते अत्र किम विलोम पदम प्रयुक्तम। असमर्था का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समर्था। लब्धुम इतस्य पर्याय पदम अत्र किम प्रयुक्तम। लब्धुम का पर्याय क्या है? मतलब लब्धुम मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, और प्राप्त मतलब भी प्राप्त करना, तो क्या हो जाएगा? प्राप्त। पदार्था इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। पदार्थ के लिए कौन सा विशेषण पद का प्रयोग किया गया है यहाँ पर? तो क्या हो गया है? अपरिपक्व पदार्थ। तो क्या हो जाएगा? अपरिपक्व। भवाम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। भवाम है यहाँ पर, इसका कर्ता पद कौन सा हो जाएगा? वयम। अब खंड ख, इसमें अध्यापक प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है उसी से हमको यहाँ भरना है। तो सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, विवेक विहार, दिल्ली। मान्यवर सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम रुग्ण पिता कार्य कर्तुं समर्थ नास्ति। मेरे बीमार पिता कार्य करने में समर्थ नहीं हैं।
मम माता गृहेषु कार्यं करोति, मेरी माँ घर का काम करती है। मातु आय तु अत्यल्प अस्ति, माँ का आय जो है वो इनकम जो है वो अत्यल्प मतलब बहुत ही कम है। येन परिवारस्य व्ययम् एव कठिन्यन भवति, जिससे परिवार का पालन पोषण करना, परिवार के लिए खर्च करना कठिन हो जाता है। अतः अहम शुल्कम दातुम समर्थ न अस्मि, अतः मैं शुल्क देने में समर्थ नहीं हूँ। प्रार्थाय अत मम शुल्कम क्षम्यताम, इसलिए प्रार्थना है कि मेरी शुल्क को माफ़ की जाए, मेरा फीस को माफ़ किया जाए। अस्ति यत भवान माँ निराशम न करिष्यति, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरे इस मांग को मुझे निराश नहीं करिएगा। भवदीय रमेशा। अब यहाँ पर है, इससे आप लोग को 3 वाक्य बनाना है। तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। इन शब्दों को लेकर के 3 शब्द बनाना है। अब यहाँ पर है, बॉक्स में दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरकर कहानी को पूरा कीजिए। एकस्मिन् वने एक विशाला वृक्ष आसीत्, एक वन में एक विशाल वृक्ष था। वृक्षे खगा वसन्ति स्म, वृक्ष में पक्षी रहते थे। एकदा वे अतीव बुभुक्षित आसन, एक बार वे बहुत भूखे थे। अतः भोजनम खादितुम इतस्तत भ्रमन्ति स्म, इसलिए खाने के लिए वे इधर उधर घूम रहे थे। एकस्मिन् क्षेत्रे ते तंडुलकणान अपश्यन्, एक जगह उन्होंने चावल के कणों को देखा। ते तंडुलान अखादान, वे सब उन दानों को खाने के लिए, चावल के दानों को खाने के लिए नीचे आए, जिससे जालेन बद्धा अभवन, और वो सब जाल में फंस गए। ते सर्वे जालेन एकम स्वमित्रम उपागछन, वे सभी जाल को एक साथ लेकर अपने मित्र के पास गए। तेषां मित्रम एकम मुष्क आसीत्, उसका मित्र एक चूहा था। स जालम दंते अकर्तयत्, वह जाल को दांत से कुतर दिया। अन्ते सर्वे स्वतंत्रता भूत्वा अनृत्यन अगायन च, अंत में सभी स्वतंत्रता पाकर, स्वतंत्र होकर नाचे और गाए। सुखम तो स्वतंत्रता एव विद्यते, सुख तो स्वतंत्रता में ही विद्यमान है। उचितम विकल्पम चिन्हित, उचित विकल्प चुनिए। मति शब्द के तृतीया विभक्ति में क्या हो जाएगा? ओ, इसका तो नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है, आगे देखिए। भवन्ति क्रियापदस्य लंग लकारे रूपम अस्ति अभवन। खादिसी क्रियापदस्य लिट लकारे क्या हो जाएगा? खादिस्यसि, क्योंकि यहाँ खादिसी है तो यहाँ भी खादिस्यसि हो जाएगा। यहाँ हो गया विभक्ति, उचित विभक्ति लगाकर करना है। तो यहाँ आ गया सह, सह में क्या हो जाता है? सह जब भी रहेगा तो यहाँ तृतीया विभक्ति लग जाएगा। तो जनक है तो क्या हो जाएगा? जनकेन। सह के साथ बराबर तृतीया विभक्ति लगता है। ये हो गया धी का पुरुष, का पुरुष मतलब होगा कायर, तो कायर क्या हो जाएगा? कायरों में। मम कर्णो अस्ता, तो क्या हो जाएगा इसमें? द्वौ, ये सही है। एतस्मिन् विद्यालय एक चत्वारसिंता, 41 को लिखना है। संस्कृत में कैसे लिखेंगे? एक चत्वारिंशतः। गम उचित विकल्प चुनिए। गम जोड़ गत्वा, तो गमित्वा, गंतुम, गत्वा, निमित्वा, नमित्वा, तो क्या हो जाएगा? गत्वा। उसी तरह प्रदाय, तो क्या हो जाएगा? प्र, दा और लैप पढ़ते हैं। अब उचितम संधि विच्छेदम, उचित संधि विच्छेद को चुनिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किरणेशु जोड़ इव, यहाँ स्मरण जोड़ अर्थम का क्या हो जाएगा? स्मरणार्थम। आगम्य में हमको उपसर्ग चुनना है, तो क्या हो जाएगा? आ, और इसका क्या हो जाएगा? शम।
नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर निर्देशों के अनुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ततः सुदामा स्वगृहं प्रतिगन्तुं श्रीकृष्ण अनुज्ञाम् अयाचत। उसके बाद सुदामा अपने घर जाने के लिए श्री कृष्ण से आज्ञा मांगी। श्री कृष्णो अपि तस्मै किंचिदपि वस्तु नायाचत। श्री कृष्ण ने भी उन्हें कोई वस्तु नहीं दिया। परम स्वगृहं गत्वा स्वकुटीरस्य स्थाने विशालं प्रसादं दृष्ट्वा सुदामा अतीव विस्मितो अभवत्। परंतु अपने घर जाकर अपने कुटीर के स्थान पर विशाल महल को देखकर सुदामा अतीव विस्मित हो गए, अपने आश्चर्यचकित हुए। अलंकारे शोभने वस्त्रश्च सुजीता स्वपत्नीं बालकान् च दृष्ट्वा स आजनीत यत् आदर्शमित्रं सर्वदैव मित्रस्य हिताय एव कार्य करोति। सॉरी, वो आश्चर्यचकित हो गए। अलंकारे शोभने वस्त्र, अलंकार से मतलब गहनों से सुशोभित वस्त्रों से अपने बच्चे और अपनी पत्नी को सुंदर वस्त्र और गहनों से सुसज्जित देखकर वे सोचा कि आदर्श मित्र वही होते हैं जो मित्र की भलाई करते हैं, मित्र के हित के लिए कार्य करते हैं। एक पदेन उत्तरत्। क स्वगृहम् अगच्छत् सुदामा। सुदामा कस्य अनुज्ञाम् अयाचत श्रीकृष्णस्य। तस्य पत्नी बालका च कीदृशा आसन्। तस्य पत्नी बालका च अलंकारे शोभने वस्त्रैश्च सुसज्जिता आसन्। उपयुक्त गद्यांश उचित शीर्षक लिखें। इस गद्यांश का शीर्षक लिखना हो तो क्या लिखेंगे? आदर्श मित्रम। वस्त्र इति पदस्य विशेषणं किम्। वस्त्र का इस पद का विशेषण क्या है? शोभने। गत्वा इति पदे का प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। भूमे गरियसी माता, तो क्या हो जाएगा? का गरियसी माता। भ्रातु आज्ञाया भीम वने इतस्ततः अभ्रमत। कस्य आज्ञाया भीम वने इतस्ततः अभ्रमत। किसकी आज्ञा से भीम वन में इधर उधर घूमे। वाक्य बना लीजिएगा आप लोग। उचित विषय से सहमिलियत। मधुरानी फलानी। विस्मित शिष्य। क्रोधित शिष्या। प्रतिवेशी यात्री ने। अन्वय को पूरा कीजिए। विद्या विनयम ददाति विन्यात्र पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धन ततः। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग खंड ख देखेंगे। हाँ, आदर्श प्रश्न पत्र 2 देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।